हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की ईवीएस करेंगे। चैप्टर का नाम है वाटर और वाटर। इस चैप्टर को पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी विद हिंदी, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डिले। वाटर और वाटर। I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी। मैं अपने चेहरे को पानी से धोता हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये मुन्ना अपनी नानी को बोल रहा है। We all quench our thirst with water। हम सभी अपनी प्यास पानी से बुझाते हैं। We are all alive because of water। हम सभी पानी के कारण ही जिंदा है। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस। जो पानी है वो हमारे साथ सालों साल, मतलब कि बहुत पहले से है, बहुत सालों से है, बहुत वर्षों से है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। अगर हम पानी की स्टोरी लिखने बैठ जाएं तो वो पता नहीं कितने पेजेस में आएगी, हम कितने पेजेस भर देंगे। समवेयर इट इज़ ड्यू। कहीं पर तो जो पानी है वो ओस के रूप में है। समवेयर इट इज़ स्नो। कहीं पर पानी बर्फ़ के रूप में है। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो। जो भाप है वो भी पानी है। आप जानते हैं कि जो भाप है वो भी पानी का ही रूप है। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, दैट इज़ वट सेज माई नानी। जो पानी है वो बहुत जगह पर बहुत सारे रूपों में मिलता है, जैसे कि ओस के रूप में, बर्फ़ के रूप में, भाप के रूप में, या फिर वो सिंपल गर्म पानी मिलता है, या फिर वो ठंडे पानी के रूप में मिलता है। ये कौन कहती है? ये उसकी नानी बोल रही है। वो कहता है कि मेरी नानी बोली कि पानी बहुत सारे रूपों में मिलता है। फ्लो द वाटरफॉल सिंग्स एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग। जो नदियाँ हैं उनमें पानी बहता रहता है, और जो झरनों से जब पानी गिरता है तो एक संगीत की तरह लगता है। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। जो तालाबों में, नदियों में, झीलों में, कुओं में साफ अच्छा पानी आता है, निर्मल पानी आता है, और पानी लगातार लहराता बहता रहता है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ बॉट। जो धरती पर जीवन है वो पानी की वजह से ही है। वाटर फील्ड एंड लाइफ दे गॉट। जो खेत है वो पानी देने की वजह से ही लहराते हैं, उनमें अच्छी फसल उगती है, और अनाज से ही हमारा जीवन चलता है। But when the water breaks in floods, great misfortune, it always works। लेकिन जब पानी एक बाढ़ का रूप ले लेता है तो वह बहुत बड़ी एक आफत ले आता है, बहुत ज़्यादा मुसीबतें अपने साथ लेकर आता है। अब हमने इसका चैप्टर रीड कर लिया है, अब इस चैप्टर का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर। क्या आप कोई भी पोएम या कोई सॉन्ग जानते हो पानी के ऊपर? रिसाइट इट। उसे आपको गाना है और लिखना भी है, और उस पोएम को आप अपनी क्लास में सुनाओगे। तो मैंने आपके लिए छोटी सी एक पोएम लिखी है यहाँ पर। वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर हियर एंड वाटर देयर। If we will not to save it, what shall we drink and eat? So let us off take a vow to save water somehow। मतलब हर जगह पानी पानी है, यहाँ भी पानी है, वहाँ भी पानी है। अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो हम क्या पिएंगे और क्या खाएंगे? इसलिए आओ आज हम सब एक कसम लेते हैं, एक शपथ लेते हैं कि हम पानी को बचाएंगे किसी भी तरह। Which are the places mentioned in the poem where we find water? आपने जो पूरी पोएम मैंने आपको रीड कराई, मैंने आपको पढ़ाया है इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो वहाँ पर कौन कौन से पानी के प्लेसेस आए हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे कि रिवर्स आया है, वाटरफॉल्स है, लेक्स है, और स्प्रिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। आपको नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं यहाँ पर। जिस एक्टिविटी में पानी की ज़रूरत होती है आपको उसको टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे टू प्ले, खेलने के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है? नहीं। टू राइट, लिखने के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है? नहीं। टू सिंग, आपको गाना गाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है? नहीं। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। टू पेंट पिक्चर्स, पानी की ज़रूरत हमें होती है। टू रो अ बोट, नाव को चलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। टू नीड अ डो, आटा गूंदने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। टू ग्रो प्लांट, पौधों को बढ़ने के लिए भी पानी की ज़रूरत
होती है। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। आपको किन्हीं 4 एक्टिविटीज़ का नाम लिखना है जो आप पानी के बिना कर सकते हैं। हमारा सिंग, प्ले, डांस, स्टडी, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो आप पानी के बिना कर सकते हैं। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग है, आप पानी के बिना नहीं कर सकते। बाथिंग है, नहाना, आप पानी के बिना नहीं कर सकते। कुकिंग, पेंटिंग, वॉशिंग क्लॉथ, वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो आप पानी के बिना नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज दैट नीड द वाटर मोस्ट। आपको ये एक्टिविटीज दी गई यहाँ पे, टू बॉथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन हाउस, टू वाटर द फील्ड, टू नीड द डो। आपको बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं यहाँ पे, आपको इनको अरेंज करना है। दैट नीड द वाटर मोस्ट, जिनमें पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है। टू वाटर द फील्ड, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें खेतों में पानी के लिए होती है। टू क्लीन हाउस, घर को साफ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। फिर टू बाथ, टू ड्रिंक, टू नीड द डो, आपको आटा गूंदने के लिए सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है। आप इनको ऐसे अरेंज करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आपको आंसर लिखने हैं। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ यस राइट इट्स नेम। अगर आपके घर के आसपास से या आपके शहर के आसपास से कोई नदी गुजरती है तो आपको उसका नाम लिखना है। अगर नहीं गुजरती है तो यहाँ पर सीधा आप नो लिख देंगे। अगर कोई नदी गुजरती है तो आप लिखेंगे द रिवर्स। अगर गंगा है, यमुना है या कोई भी दूसरी नदी है तो उसका नाम लिखेंगे। पासिस थ्रू माई सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर। अगर आपने कहीं भी ज़मीन से गर्म पानी आते हुए देखा है कि वो नेचुरली रूप से गर्म होके आ रहा है तो आपको उसके बारे में लिखना है, यस या नो लिखना है। अगर देखा है तो कहाँ देखा है, उस जगह के आपको नाम लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। आप अपने घर पर पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? तो एट होम आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। जो हमारे घर में पानी आता है वो पाइपलाइन के थ्रू आता है। अगर आपका कोई दूसरा सोर्स है पानी आने का तो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पाइपलाइन लिख सकते हैं अगर आपके घर में पाइपलाइन से पानी आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर। क्या आपको दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर। आपको पानी लाने में कितना टाइम लग जाता है? वाटर कम्स टू माई होम थ्रू पाइपलाइन सो वी डू नॉट नीड टू गो फार टू गेट वाटर। जो हमारे घर में पानी है वो पाइपलाइन के थ्रू आ जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। अगर आपको दूर जाना पड़ता है तो आप लिख सकते हैं, और आपको कितना टाइम लगता है आप उस चीज़ के बारे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस। क्या आपके जो आस पड़ोस वाले लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, वो भी वहीं से पानी लेके आते हैं? तो अगर वो लेके आते हैं तो आप यस लिख देंगे, अगर नहीं लेके आते तो आप नो लिखेंगे। अगर लेके आते हैं तो यस, द वॉल कॉलोनी गेट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम द जल बोर्ड पाइपलाइन। अगर वो कहीं किसी दूसरी जगह से पानी ले रहे हैं तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। अगर वो वहाँ से पानी नहीं लेते तो आप यहाँ पे नो भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बेटा अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान देना, अपने आसपास के वातावरण को देखना, आसपास में क्या करते हैं लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। आप उन सभी चीज़ों को देखते हुए एक अपने एक्सपीरियंस से आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। आर देयर certain people who are not allowed to take water from there। जहाँ से आप पानी आता है आपके पास, या जहाँ से आप, जैसे काफ़ी गांव में होता है कि ट्यूबवेल होता है या तो किसी जगह, या फिर वहाँ पे हैंडपम्प वगैरह होते हैं तो वहाँ से पानी भरते हैं। तो कभी आपने देखा है कि जहाँ से आप पानी ला रहे हैं वहाँ पे किसी दूसरे लोगों को वहाँ पे पानी भरने नहीं दिया जाता? तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं देखा है। नो, देयर इज़ नो सच पर्सन। और मोस्टली ये चीज़ अब कम हो गई है, पहले टाइम में होती थी, अब नहीं होती है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर। आपको वाटर स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाटर इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफ़ वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल। वाटर को स्टोर करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब कभी भी पाइपलाइन से पानी ना आ रहा हो, पाइपलाइन सप्लाई नहीं आ रही हो पानी की, तो हम उस पानी को यूज़ कर सके। इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो फैचेस एंड स्टोर
वाटर इन योर हाउस, आपके घर में जो पानी स्टोर है वो कौन करता है, मतलब उस काम को कौन करता है, पानी को स्टोर करने के काम को कौन करता है। माई पेरेंट्स लुक आफ्टर इट बट समटाइम्स आई ऑल्सो हेल्प, जो मेरे घर में पानी स्टोर करने का काम है वो मेरे पेरेंट्स करते हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर अपनी इच्छा से आपके घर में अगर कोई दूसरा इस काम को करता है तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। ओके। In the poem, you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. हमने पोएम में रिवर्स के बारे में, वाटरफॉल और लेक्स के बारे में, झीलों के बारे में, झरनों के बारे में पढ़ा है और हमें पता है कि इन स्थानों से हमें पानी प्राप्त होता है। From where do you get water? लेकिन आपको पानी कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब आपके घर में पानी कहाँ से आता है। Put a circle around those places that are either in your house or around it. आपको जो नीचे ये ब्लू से बॉक्स में कुछ लिख के दे रखा है ना, टैंक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंडपम्प वगैरह ये सब चीज़ें, तो आपको इनमें से इनको रीड करना है और आपको सर्कल करना है कि आपके घर में या आपके आसपास में पानी कहाँ से आ रहा है, मेनली आप कहाँ से पानी प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखो लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंडपम्प, रिवर, स्टैम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग, आपको बहुत सारे जगहों के नाम दिए जहाँ से हमें पानी प्राप्त, जैसे कि हमें हैंडपम्प से भी पानी मिलता है, पॉन्ड से भी, तालाब में भी पानी होता है। अब आपको सर्कल करना है कि आपको पानी कहाँ से मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें जो पानी है वो ट्यूबवेल से प्राप्त हो रहा है। आपके आसपास जहाँ से भी आप पानी प्राप्त कर रहे हैं आप उसको सर्कल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्यूबवेल को ही सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? क्या आपने गर्म पानी को ज़मीन से आते हुए देखा है? इस क्वेश्चन में बेटा आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं यहाँ पर, तो मैंने सोहना में जो गर्म पानी का चश्मा है वहाँ मैंने देखा था कि उस जो चश्मे में, उस झरने में गर्म पानी आता है। आपको अपने अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? क्या आपके आसपास के गांव में या आपके गांव के आसपास से, आपके शहर के आसपास से कोई नदी बहती है? अगर कोई नदी बहती है तो आपको उसका नाम लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर भी बेटा आपको जो इसका आंसर है वो अपने एक्सपीरियंस से देना है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हमारे गांव में या हमारे शहर के आसपास से कोई भी नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर? राइट देयर नेम्स। क्या आप किन्हीं नदियों के नाम जानते हैं? अगर आप नदियों के नाम जानते हैं तो आप लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कृष्णा, चंबल, बेत, काफ़ी नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र है सबसे बड़ी नदी, नील नदी है, तो बहुत सारी रिवर्स है। आप चाहे नाम, जो आपको नाम इजीली याद हो आप उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है, आपको उन पिक्चर्स को कलर करना है जिनको कि आप वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बकेट को, कैन को, पॉट को, इन सब चीज़ों को हम वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं आप उनको कलर कर सकते हैं यहाँ पर। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स एज वेल। आप अपनी नोटबुक में और दूसरी पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं जिन्हें आप अपने घर में वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो और आपको उसका नाम भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक अ लुक एट द पिक्चर इफ़ वी फिल दैम विद वाटर विच विल कंटेन्स द लीस्ट वाटर। जो हमें ऊपर पिक्चर्स दी गई है उन सब में सबसे कम पानी किस में आएगा, विच विल कंटेन द मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा, एंड हाउ कुड यू टेल, आप ये कैसे बता सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे कम पानी आएगा वो आएगा हमारा मग में, और जो सबसे ज़्यादा पानी आएगा वो आप पॉट में भी कर सकते हैं और आप बकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो पानी है वो इक्वल ही आता है। तो आप इसमें पॉट या बकेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे इसमें पूछा था हाउ कुड यू टेल, आप ये कैसे बताओगे, तो
वी टेल अकॉर्डिंग देयर साइज़, हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा पानी आएगा और किस में कम पानी आएगा। हिरेन एंड छुटकी वो फीलिंग वेरी थ्रस्टी, जो हिरेन था और जो छुटकी थे वो बहुत प्यासे थे। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ दैम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बर, जो उसके अंकल थे उन्होंने स्टील के ग्लास में दोनों को आम पन्ना दिया। बट छुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बर, लेकिन जो छुटकी थी ना वो कांच के ग्लास में पीना चाहती थी। हर अंकल पॉट द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बर, जो उसके अंकल थे फिर उन्होंने क्या किया, जो स्टील के ग्लास से पन्ना निकाल कर और कांच के ग्लास में डाल दिया। बट छुटकी वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन जो छुटकी थी वो खुश नहीं थी। सी कंप्लेन, उसने क्या शिकायत की, अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, कि आपने मुझे पन्ना कम दिया है। वट डू यू फील, आपको क्या लगता है, डिड छुटकी ग्लास टम्बर हैव लेस पन्ना, कि जो छुटकी ने कांच के ग्लास में जो पन्ना था वो क्या कम था। तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि छुटकी है वो दोनों ग्लासेस के साइज़ को देख रही है कि उनकी लंबाई कांच के ग्लास की छोटी है और स्टील के ग्लास थोड़ा लंबा है, लेकिन वो उनकी चौड़ाई नहीं देख रही है कि जो इनकी चौड़ाई है वो कांच के ग्लास की ज़्यादा है और स्टील के ग्लास की कम है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हम ये कहेंगे कि छुटकी के साथ कोई भी चीटिंग नहीं हुई थी और जो छुटकी थी उसको कम पन्ना नहीं मिला था, दोनों को, हिरेन और छुटकी दोनों को इक्वल पन्ना मिला था। ओके। गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड, जो नीचे ग्रिड दिया गया है इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ से हमें पानी मिलता है। फाइंड 7 ऑफ दैम एंड पुट अ सर्कल अराउंड ईच, आपको इनमें से 7 को ढूंढना है और उन पे सर्कल लगाना है। 1 हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए ऑलरेडी क्या हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे एक लेक है, सी है, वेल है, रेन है, पॉन्ड है और एक हमारा टैप है और ऊपर एक जो वाटरफॉल है वो ऑलरेडी क्या हुआ है। तो ये हमारे हो गए टोटल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, जो इस क्वेश्चन में आपको जो ये रो दी गई है आपको 4 लाइंस दी गई है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आपको इनमें से एक वर्ड पे सर्कल करना है जो कि डिफरेंट है। ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट, और आपको ये भी बताना है कि वो डिफरेंट क्यों है। सबसे फर्स्ट है हमारा रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रिवर से हमें पानी मिलता है, लेक से हमें पानी मिलता है, पॉन्ड से हमें पानी मिलता है और स्प्रिंग से भी हमें पानी मिलता है। बट जो यहाँ पे माउंटेन है उनसे हमें पानी नहीं मिलता है, वो तो पत्थरों के हैं, पहाड़ हैं वो तो इसमें माउंटेन हमारा डिफरेंट होगा फ्रॉम द अदर्स। नेक्स्ट है हमारा बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर और नीडिंग डॉ। आपको जितनी भी इसमें देखो एक्टिविटीज़ दी हुई है, बाथिंग उसमें पानी का यूज़ होता है, वॉशिंग क्लॉथ में भी पानी का यूज़ होता है, स्विमिंग में भी पानी का यूज़ होता है, लेकिन जो हमारा कॉम्बिंग हेयर है, जब अपने अपने बाल को बाते हो, आप अपने बाल बनाते हो तो उसमें आपको पानी की नीड नहीं होती है। और जो हमारा नीडिंग डो है, आप जब आटा गूंथते हो तो उसमें भी आपको पानी की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो हमारा डिफरेंट होगा वो होगा हमारा कॉम्बिंग हेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। नेक्स्ट है हमारा फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टॉइज। तो इसमें देखो जितने भी हमें ये एनिमल्स दिए गए हैं वो सभी वाटर में रहने वाले हैं। फिश पानी में रहने वाली है, डक पॉन्ड में रहती है, मंकी लेकिन पेड़ पे रहते हैं, क्रोकोडाइल पानी में रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, और जो टॉर्टॉइज होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। लेकिन जो मंकी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा पेड़ों पर ही मिलता है, मतलब मेनली वो ज़मीन पर मिलता है। तो इसमें जो हमारा मंकी होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द अदर्स। नेक्स्ट है हमारा कार, बोट, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल। इसमें जितने भी हमें ये ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं इनमें जो सबसे डिफरेंट है वो हमारा बोट है, बिकॉज़ जो बोट है वो पानी में चलती है और बाकी जो हमारे इसमें भी जितने यातायात के साधन दिए गए हैं वो हमारे ज़मीन पर या फिर वो हमारे पटरी पर चलते हैं, लेकिन जो हमारी बोट है वो पानी में चलती है। सो बोट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द others. I hope
आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।